को लेकर लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आती है उत्तर प्रदेश की रसोइयां, जो लंबे समय से सरकार से ये कह रही है कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनकी अन्य बहुत सारी मांगे उसको लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए। लेकिन देखने को मिला कि सरकार ने इस बीच में इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। सरकार की तरफ से महज हर बार यही कहा गया कि बहुत जल्द ही हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे। जैसा कि अभी खबरें निकलकर सामने आई, फिर से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 2 महीने के भीतर इनकी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इन कर्मचारियों का यह कहना है, या यूं कहे कि इन रसोइयों का यह कहना है कि सरकार इस तरह से तमाम बार उन्हें आश्वासन दे चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। और अब राजधानी लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। बहुत जल्दी सरकार को इन रसोइयों का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है राजधानी लखनऊ में, क्योंकि अब इनकी सहनशीलता खत्म होती जा रही है। एक लंबा इंतजार इनके द्वारा किया गया। सरकार भी लगातार वादे ही करती आई कहीं कि हम आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। और ये बात सिर्फ रसोइयों के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में तमाम संविदा आउटसोर्सिंग और स्कीम वर्कर्स हैं जिनके लिए लागू होती है, जिनको सरकार लगातार कहती हुई आई कि हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन वक्त बीतता गया और ये आश्वासन रह गए, न कि इनका कोई हल किया गया है। इस वजह से अभी भी रसोइयों में काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त है और बहुत जल्द ही एक बड़ा धरना प्रदर्शन किए जाने की तैयारी। फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए रसोइया विद्या जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विद्या जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। विद्या जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं और ये अपील कर रही हैं कि आप लोग का जो मानदेय है वो बढ़ जाए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अभी जहां खबरें निकलकर सामने आई कि सरकार के द्वारा फिर से 2 महीने का वक्त मांगा गया और कहा गया कि 2 महीने तक कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए खास किया जाएगा। तो आपका क्या मानना है, आखिर सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? मैम, जब आज से 20 साल से नहीं कुछ कर पाई सरकार और 5 साल से लगातार हम लोग तो बराबर रोड पर उतर रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, और आने वाले समय में और आगे ज्यादा भी उतरूंगी, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग अपना जो है संगठन मजबूत करके और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जी विद्या जी, आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है, और मैं जानना चाहूंगी आप लोग अपनी किन मुख्य मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़ी हुई हैं? मैम, हमारी मांगे तो हैं कि हमको परमानेंट किया जाए और हमें जो है सरकारी दर्जा दिया जाए, और मानदेय हमारा कम से कम 21,000 से कम होना नहीं चाहिए जी। क्योंकि हम लोग इतने धूप में इतने समय तक रुकते हैं, सुबह 7 बजे के जाते हैं और 3 बजे आते हैं जी। और हम लोगों से कितने काम करवाए जाते हैं। केवल पद तो रसोइयों का मिला है, लेकिन अन्य काम भी करवाए जाते हैं, जो सफाई कर्मी के काम है, स्वीपर के काम है, इस तरीके के कई कार्य करवाए जाते हैं और पद दिया गया है रसोइयों का। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग अपनी लड़ाई बहुत जारी रखेंगे और आगे की तैयारी बना रहे हैं। ओके विद्या जी, आप लोगों ने जैसा कि बताया तमाम सारे आप लोगों से काम अन्य भी लिए जाते हैं। इसी के साथ ये भी देखने को मिला जैसे आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, ये इसी के साथ जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, उनकी एक मांग और है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का भी दर्जा दिया जाए। क्या आपकी मांगों में ये बात शामिल है? यस मैम, राज्य कर्मचारी का दर्जा हम लोगों को दिया जाए और हम लोगों को जो है परमानेंट किया जाए, अस्थायी रखा जाए। जो छुट्टियां मिलती हैं, हम लोगों की कोई छुट्टी नहीं मिलती जो है कि मान लो हम लोग बीमार हो जाएं, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, मान लो हम जल जाएं, तो हम लोगों के पास कोई सबूत ही नहीं है कि रसोइयों में है, इनको कुछ दिया जाए। हम लोगों का ऐसा कोई कार्य नहीं, बस 2000 में रखा गया है, वही 2000 मिलता, वो भी समय पर भी नहीं मिलता। जो हम लोग काम करते हैं 6-6 महीने 8-8 महीने काम करते हैं, तो 1 महीने 2 महीने का हम लोगों को मानदेय दिखा दिया जाता है। जब हम लोग लड़ाई करते हैं तब नहीं, वो भी नहीं मिलता। विद्या जी, आप लोगों ने आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा है, किस तरह से आप लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा पहले भी प्रदर्शन किया गया है जैसी खबरें मिली हमें? यस मैम, अब हम लोगों के लिए लड़ाई, हम लोग तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब सीधा हम लोग लखनऊ राजधानी के लिए तैयारी बना रहे हैं, अब वहीं हम लोग अन्वेषण पर बैठेंगे। जी विद्या जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके मैम।